हरे कृष्णा। हम लोग कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति बुक शिला प्रभुपाद जी की उसका चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, टूवर्ड्स द पीसफुल सोसाइटी। और कल बहुत ही सुंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था, पढ़ा था, जिसमें 4 वर्ण की बात आई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की किस तरह से बैकबोन है। अगर हमें वास्तव में शांतिफुल समाज की ओर, पीसफुल सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ना होगा, तो इन चारों वर्णों को आपस में तालमेल करके चलना होगा, तभी पीसफुल सोसाइटी में रहेंगे। नहीं तो लड़ाई झगड़े आपस में करते रहेंगे। अब फिर बात आई थी कि कैसे तालमेल कर सकते हैं। तो हमने समझा था कि जब सेंटर कृष्णा होंगे, जब सबका उद्देश्य भक्ति में आगे बढ़ना होगा, कृष्ण को प्रसन्न करना होगा, तो ही तालमेल कर सकते हैं। और जब भावना अपने को सेंटर में रखने की हो जाएगी, तो आपस में कोलाइड होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, और कभी भी तालमेल नहीं हो पाएगा। मैं मेरा की भावना रहेगी, हर कोई अपने को ऊंचा करना चाहेगा। बस जब कृष्णा सेंटर में होंगे, तो हर कोई यही चाहेगा, कृष्ण को प्रसन्न करने वाले कार्य होने चाहिए। फिर चाहे सामने वाला करे चाहे मैं करूं, सामने वाला अपने एंड से वो जो बेस्ट कर सकता है वो करेगा, हम उसको उसकी सेवा में और क्या सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बोल मैं रही हूँ, लेकिन मेरा बोलना वेस्ट हो जाएगा अगर आप में से कोई भी नहीं आएगा। अकेले में कब तक क्या ही बोल पाऊंगी, राइट। तो भली बोल मैं रही हूँ, लेकिन सपोर्ट सब कर रहे हैं, इसलिए ऑल जितने भी यहाँ पर हैं वो सब प्रीचिंग कर रहे हैं। ऑल आर प्रीचिंग, ऑल आर डूइंग प्रीचिंग। क्योंकि किसी भी कार्य को करने वाला, प्रेरित करने वाला, सपोर्ट करने वाला, हर एक को वही फल मिलता है। उन्हीं 4 वर्णों की ही डिस्कशन आज चलेगा, उसको हम देखते हैं। बहुत ही जो मैंने बेसिकली कल समझा दिया था वही चीज आज बेसिकली पढ़ना ही होगा। तो कल पहले कौन कौन नहीं पढ़ पाए थे, प्रांशी पढ़ो बेटा। जी। हरे कृष्णा। जो हमें आध्यात्मिक जीवन की उच्चता प्रदान करे, मानव समाज में चार वर्णों की रचना भगवान श्री कृष्ण द्वारा उन्नति की इस विधि को सरलता से प्राप्त करने के लिए की गई थी। जिस प्रकार एक विद्यार्थी निम्न श्रेणी से उच्च स्नातकोत्तर श्रेणी में पहुंचता है, उसी प्रकार चार वर्णों चतुर्वर्ण्यम का कर्म विभाजन हमें चेतना के निम्नतम स्तर से उठाकर श्री कृष्ण चेतना में उच्चतम स्तर तक ले जाने के लिए किया गया है। यह प्रक्रिया सहयोग की एक प्रक्रिया है। मानव बस शरीर बस में बेटा। सबसे महत्व। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पहले इसको समझते हैं। इसमें बस एक चीज समझानी है। यहाँ पे क्या बोला गया है, इस फोटो से समझिए। जब कोई छोटा बच्चा होता है तो क्या उसे शेक्सपियर की नोवेल पढ़ा दी जाती है? नहीं, पहले उसे क्या सिखाया जाएगा, ABCDEFG। ठीक है। क्यों सिखाया जाता है? कि जिससे आगे वो जब चले, आगे जब बढ़े, और आगे वो उसको नोवेल भी पढ़ने पड़े या और कुछ पढ़ना पड़े, तो वो पढ़ ले उसे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ABCD वाला जो ज्ञान उसे दिया जा रहा है वो बहुत लो ग्रेड का ज्ञान है। नहीं कहा जा सकता ना, क्योंकि जब तक वो नहीं समझेगा वो आगे कैसे बढ़ेगा। ऐसे अगर कोई शूद्र लेवल पर है, ठीक है, या अगर कोई वैश्य लेवल पर है, तो उसको छोटा नहीं मानना चाहिए। वो जिस लेवल पे है उसको उसी टाइप की उसके लिए कर्म ड्यूटीज बनाई गई हैं, जिसको करते 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 अगर वो कृष्णा को सेंटर में रखेगा, तो करते 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 वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए, जैसे एक छोटे बच्चे को अगर ABCD सिखाया जा रहा है, तो कभी भी माइंड में ही नहीं होता कि इसको तुच्छ ज्ञान दिया जा रहा है, छोटा ज्ञान दिया जा रहा है। हमेशा माइंड में यही होता है कि हम उसका आगे का फ्यूचर देख के उसको ABCD समझा रहे हैं, जिससे कि आगे फिर वो वर्ड सीखे, फिर सेंटेंसेस सीखे, फिर वो पैराग्राफ्स भी पढ़ जाए, फिर वो बुक भी पढ़ ले, एंड ऑल। राइट। राइट। तो ऐसी अगर कोई शूद्र लेवल पर है, किसी पर है, तो उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। जो जिसका कॉन्शियसनेस जिस टाइप का है, उसी कॉन्शियसनेस से, उसी लेवल से उसको स्टार्ट करना चाहिए। बस कंडीशन एक ही अप्लाई होती है, कृष्णा शुड बी इन सेंटर। नहीं तो अगर मैं और मेरा की भावना होगी, तो जो आजकल समाज में चल रहा है ना, मेरे को दिखाना, ऊपर दिखाना, तो मैं दबाना, मैं ऊपर उठाना, वो ही सब चलता रहेगा। और फिर हम शांति पूर्वक समाज की ओर, जो हमारा
टाइटल है चैप्टर का, पीसफुल सोसाइटी की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर पीसफुल सोसाइटी की ओर आगे बढ़ना है तो इन दैट केस कृष्णा शुड बी इन सेंटर। यहाँ पे कभी लड़ाई होती है? मैं पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगी, मैं बोलूंगी, ये क्यों बोलती रहती है हमेशा मैं बोलूंगी? ऐसा तो कभी नहीं होता, बिकॉज कृष्णा इज इन सेंटर। हमारा एम क्या है? अपने को शुद्ध करना, समझ के, बोल के, सुनकर शुद्ध करना अपने को। तो जहाँ कृष्णा सेंटर में होंगे वहां लड़ाई हो ही नहीं सकती है, वहां पर पीसफुल सोसाइटी ही मेंटेन रहती है। बट जहाँ पे भावना आ जाती है मेरा ये हुआ, मेरा ये हुआ, तो बात गलत हो जाती है। एक चीज और इसमें बोलना चाहूंगी, अगर कोई नर्सरी क्लास का बच्चा है तो क्या उसका टीचर फर्स्ट क्लास का होता है? नहीं। 12th क्लास का भी नहीं होता, उसको भी इतनी डिग्री पास करनी पड़ती है तब जाके वो टीचर बनता है। तो ऐसी जिससे हम सुन रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सही ज्ञान दे। और वो कैसे पता चलेगा? कि जो शास्त्र में लिखा है वो ही ज्ञान एज इट इज दे, अपना कुछ उसमें व्यू ओपिनियन इंक्लूड ना करे। ठीक है, कहा जाता है प्रमाणिक गुरु से सुनना चाहिए। तो आप कहेंगे आपसे क्यों सुने हम, आप तो ना गुरु है ना प्रमाणिक है। तो बात क्या है, ना तो मैं गुरु ना मैं प्रमाणिक हूँ, बट जो ज्ञान दिया जा रहा है, जिस गुरु का ज्ञान दिया जा रहा है, जिस शास्त्र का ज्ञान दिया जा रहा है, दैट इज प्रमाणिक। इसलिए शास्त्र को सामने रख के पढ़ाया जा रहा है कि हम जो लाइन लिखी है उसी को एक्सप्लेन कर पाए, जिससे एक्सप्लेन से हम समझ पाए। बाकी कोशिश की जाती है अपना कुछ भी नहीं दिया जाए, राइट। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, पूनम ये पढ़ो बेटा, मानव शरीर में। हरे कृष्ण। हाँ। मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग सिर है। सिर, भुजाएं, उदर और पैर है। यद्यपि सिर सबसे महत्वपूर्ण अंग समझा जाता है, तथापि पैरों या किसी अन्य अंग की उपेक्षा का प्रश्न नहीं उठता। इसी प्रकार मानव समाज के वर्ग वि- विभाजन में कोई एक वर्ग दूसरे वर्गों की उपेक्षा करते करके महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। इस बस बेटा, वर्गों। बस बेटा, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। तो ये हमने थोड़ा सा कल एक्सप्लेन कर दिया था, वही बात आ रही है कि बॉडी है, बॉडी में सर भी होते हैं, हाथ भी होता है, पेट भी होता है, पैर भी होता है। सर को सबसे महत्वपूर्ण अंग समझा जाता है। सर का कंपैरिजन किससे किया जाता है? आई थिंक, हाँ, ये आ रहा है ना पिक्चर, इससे समझो। देखो, सर का कंपैरिजन समझा जाता है ब्राह्मण से, क्षत्रिय को हाथ से क्योंकि शक्ति चाहिए होती है, वैश्य को पेट से क्योंकि वो कृषि, खाना, दूध ये सारा व्यवस्था करते हैं, और शूद्र को पैर से जो सबका सहायक सपोर्ट सिस्टम होता है, सबकी सर्विस करता है। तो यद्यपि ऑल दो सर सबसे महत्वपूर्ण अंग है, हाथ अगर एक हाथ नहीं है तो फिर भी हम सरवाइव कर पाते हैं, पैर नहीं हम सरवाइव कर पाते हैं, बट अगर सर नहीं होगा तो हम सरवाइव नहीं कर सकते, राइट। तो भले ही सर सबसे महत्वपूर्ण अंग है, दैट मीन्स ब्राह्मण सबसे महत्वपूर्ण है, बट फिर भी जैसे एक शरीर में हाथ भी होने चाहिए, पेट भी होना चाहिए, पैर भी होना चाहिए, ऐसे समाज में क्षत्रिय की भी जरूरत है, वैश्य की भी जरूरत है, शूद्र की भी जरूरत है। क्षत्रिय की जरूरत क्यों है? अगर ब्राह्मण ज्ञान आदि दे रहे हैं तो रक्षा कौन करेगा? ठीक है। वैश्य की जरूरत कौन है? एग्रीकल्चर कौन करेगा? तो सब्जियां, दूध, फल ये सब कहाँ से आएंगे? और शुद्ध और कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, सफाई करनी होती है, या और फूल तोड़ के लाना, या कुछ भी सर्विसेज होती है, तो वो कैसे होंगी, राइट। तो इसलिए सब चाहिए होता है। बट एक चीज मैंने और कल बताई थी, जैसे अगर हम चल रहे हैं और कोई गड्ढा आ रहा है, तो ब्रेन हमारा इंस्ट्रक्शन देता है, एक सिग्नल देता है पैर को कि ये गलत जगह है, इस जगह पैर मत बढ़ाओ। तो ऐसी ब्राह्मण तब ब्राह्मण है जब वो शास्त्र का ज्ञान सबको दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, राइट। इसलिए ब्राह्मण को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वो सबको जीने का तरीका या हमारा जो एम है लाइफ में आने का, मनुष्य जीवन का, वो बताता है। और अगर वो नहीं बता पा रहे हैं तो ब्राह्मण वर्ग का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। गरिमा ये पढ़ो इन वर्गों में।
इन वर्गों में ब्राह्मणों को बुद्धि नहीं पढ़ेगी। जीवी वर्ग, शिक्षक वर्ग माना जाता है। क्षत्रिय लोग शासक और सैनिक वर्ग हैं। वैश्य लोग व्यापार, व्यवसाय और कृषक वर्ग हैं। शूद्र लोग सामान्य श्रम श्रमिक वर्ग हैं। ठीक है, हट बनाना है, रहने का घर बनाना है, तो ये भी तो सब जरूरी है, तो ये श्रमिक का कार्य हो गया। राजा शासन करना, मेंटेनेंस करना, ये सब क्षत्रिय का काम हो गया। व्यवसाय करना, व्यवसाय में भी मेन है गौपालन और एग्रीकल्चर, और उसके बाद साइड में जो अलग बिजनेस करने हैं, लेकिन बिजनेस वो जो कि सही हो। ठीक है, अब जैसे नॉन वेज बेचना, इसको वैश्य वर्ग सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, शराब का बिजनेस करना, है ना, ड्रग्स का बिजनेस करना, आप खेती कर रहे हैं, लेकिन किसकी खेती कर रहे हैं, अफीम की खेती कर रहे हैं, तो ये इसमें नहीं आता है। ठीक है, ये तो फिर अलग ही चीज हो जाती है, ये तो शूद्र से भी नीचे आ जाएगा। उर्वी। प्रत्येक सुव्यवस्थित समाज में इन सभी वर्गों की आवश्यकता होती है। यदि वे कृष्ण भावनामृत की प्रगति में परस्पर सहयोग करते हैं तो उनमें संघर्ष होता ही नहीं है। वर्तमान सामाजिक स्थिति में भी हम देखते हैं कि हम इन्हीं चार वर्गों में रह रहे हैं, किंतु बस एक सेकंड उर्वी, फिर कंटिन्यू करना। सबसे इंपॉर्टेंट ये हाईलाइटिंग पॉइंट है, अभी भी हम ये सब रह रहे हैं, ब्राह्मण भी रह रहे हैं, क्षत्रिय भी रह रहे हैं, वैश्य शूद्र, हम एक समाज में ही रह रहे हैं। बट अगर सेंटर अलग अलग है, सब अपने को सेंटर में रखना चाहते हैं, अपना कंट्रोलर बनना, खुद कंट्रोलर बनना चाहते हैं, हर कोई ये चाहता है कि मेरे अकॉर्डिंग चले, तो वहीं पे क्या हो जाएगी, पीस खत्म, लड़ाइयां स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर हर कोई कृष्णा को सेंटर में कर रहा है और बस ये चाहता है कि भगवान संतुष्ट रहे, कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो, और उसके लिए जो सपोर्ट चाहिए वो मैं करूं, तो उससे क्या हुआ, एक पीसफुल सोसाइटी बनेगी। दैट्स वाई हमारी सोसाइटी का नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। यहाँ किसी संप्रदाय की बात नहीं हो रही है, किसी एक वर्ग समूह की बात नहीं हो रही है, किसी एक ग्रुप की, किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पूरी सोसाइटी की बात हो रही है। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, कृष्णा इज योर गॉड, कोई रिपोर्टर था इंटरव्यू में, तो प्रभुपाद जी ने कहा ना, कृष्णा इज योर गॉड टू, कृष्णा इज नॉट ओनली माइन गॉड, ही इज योर गॉड टू। यस उर्वी, प्लीज कंटिन्यू। किंतु किंतु हम में सहयोग नहीं है, हर कोई असंतुष्ट है। आजकल पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग में बड़ा भारी संघर्ष है, क्योंकि उनमें कोई सहयोग नहीं है, केवल संघर्ष है। यस, एक तरफ तो क्या है, पूंजीपति वर्ग ले लो, यानी कि बिजनेसमैन, एक तरफ श्रमिक क्लास ले लो, आपस में ही लड़ाई कर रहा है। जो पूंजीपति है वो क्या कर रहे हैं, 10 लाख का काम करवाते हैं अपने एम्प्लॉय से, और सैलरी कितने देते हैं, 10,000 15,000। अब एम्प्लॉयज भी कम नहीं है, वो भी हमें पता है कि एम्प्लॉयज भी किस मेंटालिटी से काम करते हैं, हमें अपनी सैलरी से मतलब है, भाड़ में जाए कंपनी का, डूबे फेल हो जो हो वो। तो दोनों साइड क्या है, अपना अपना चल रही है, कम से कम टाइम देना पड़े, कम से कम काम करना पड़े, तो एम्प्लॉयज की भी मेंटालिटी ये होती जा रही है। और जो पूंजीपति है उनकी मेंटालिटी क्या है, कितना खून चूस सकते हो उसका खून चूस लो। तो इस वजह से क्या हो रहा है, कोई भी संतुष्ट नहीं है, चाहे पूंजीपति वर्ग हो, ओनर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, एवरीवन इज डिससेटिस्फाइड। हम सोचते हैं एक जॉब स्विच कर लें, दूसरी में बढ़िया हो जाएगा, दूसरी में दूसरी कमियां दिखती हैं, तीसरी कर लें, तीसरी में तीसरी कमियां दिखती हैं। तो नो वन सेटिस्फाई अंटिल एंड अनलेस कृष्ण इज नॉट इन सेंटर, राइट। बहुत सुंदर बात समझ सकते हैं, अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में देखें, मंडेन मैटर्स में देखें, हर कोई अपने को ऊंचा दिखाना चाहता है, और वहीं हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में देखें तो हर कोई भक्त हम्बल बनना चाहता है, वो दूसरे भक्त को अपने से ऊंचा दिखता है हमेशा।
कितना अपोजिट है। तो पीस कहाँ रहेगी? यहाँ तो कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी रहती है, तो पीस कैसे रहेगी? हमेशा हम इनसिक्योर रहते हैं, इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी हमारे अंदर आती है, वहां हम सिक्योर फील करते हैं। यस, एग्री विद मी? और कौन है? आयुषी पढ़ो से। वो रीड नहीं कर पाएगी आज। अच्छा ठीक। मैं कर दूं? हाँ कर। कहाँ से पढ़ना है? स्टार्टिंग से पढ़ना है, विभिन्न। विभिन्न वर्गों में यह सारा संघर्ष कृष्ण भावनामृत के अभाव के कारण है। वस्तुतः जब तक कृष्ण भावनामृत प्राप्त नहीं होता तब तक सहयोग की थोड़ी भी संभावना नहीं है। मानव समाज के समस्त अंगों में तालमेल के लिए कृष्ण भावनामृत नितांत अनिवार्य अनिवार्य है। है। कुछ हम ज्यादा चाहे लंबा खिंच किस गया तुम्हारा। हाँ। हम चाहे किसी भी वर्ग के क्यों ना हो, यदि हम कृष्ण भावनामृत में युक्त होकर सहयोग करें तो विश्व विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत समाज के सभी वर्गों के लिए की एक अनिवार्य आवश्यकता है। स्टॉप। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण। समाज में पीसफुल रहने के लिए, सेटिस्फाई रहने के लिए, खुश रहने के लिए भी हमें कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण को सेंटर में लाना ही होगा, भक्ति करनी ही होगी, नहीं तो हम कभी कृष्ण नहीं रह पाएंगे। हमेशा कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स, सुसाइड, स्ट्रेस, ये सब बढ़ता जा रहा है। ये सब इसलिए ही बढ़ रहा है। क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे? क्या हो रहा है आजकल? मैं यहाँ गई, अरे तो क्या करें, तो चली गई तो। मैं यहाँ घूम रहा हूँ, तो क्या करें, घूम रहा हूँ। मेरा एक बच्चा हो गया, अरे भैया हो गया तो हो गया, हम क्या करें इसमें। अब दूसरा, क्या किसने लिख दिया कि प्लेस्ड, स्विच न्यू जॉब। क्या करें भैया, बहुत खुशी की बात है, मना लो, पता चल जाएगा कितना दुख मिलना है आगे। उसके बाद अब बाई चांस जिसकी नहीं लगी है वो उसकी फ्रेंड लिस्ट में, वो बेचारा खुद ही देखो, उसकी भी लग गई, उसकी भी लग गई, उसके तो बच्चा भी हो गया है, भगवान मेरा क्या हुआ, वो खुद ही बेचारा स्ट्रेस में आ गया। यस, दिस इज द वन ऑफ द रीजन फॉर सुसाइड केस। और भली पता नहीं है, वो भली डाल रहा है, वो अपनी वाइफ के साथ फोटो डाल रहा है, गले मिलके कितने बढ़िया लग रहे हैं, और बाद में घर जाके लड़ाई हो रही, तुमने ऐसे करा, तुमने ऐसे करा। और इट हैपेंस। बाहर दुनिया को लग रहा है कितने खुश हैं, कितने खुश हैं, घर जाके देखो कितने कलेश हैं। तो ये एक अनिवार्य आवश्यकता है। भक्ति में आगे बढ़ना वो तो बहुत अलग की बात है, भगवान की प्राप्ति करना, लेकिन इस दुनिया में शांति पूर्वक रहने के लिए भी हमें भक्ति करनी है। अब बहुत सुंदर श्लोक आ रहा है, बहुत सुंदर। मतलब बेसिकली अगर गीता का सार बोला जाए, किसी को गीता आती हो या नहीं आती हो, ये श्लोक जरूर आना चाहिए। गीता पढ़ ली और अगर इस श्लोक को अप्लाई नहीं किया तो दैट मीन्स हमने गीता पढ़ी ही नहीं। इसलिए भगवान ने ये श्लोक एक बार नहीं 2 बार बोला है गीता में। श्रीमद् भगवत गीता का प्रत्येक अध्याय और प्रत्येक निष्कर्ष कृष्ण भावनामृत की ओर निर्देश करता है। श्री कृष्ण जो भगवत गीता के वक्ता हैं, सदैव अपनी व्यक्तिगत भक्ति पर बल देते हैं। भगवान हमेशा ही कहते हैं मेरी भक्ति करो, भगवान नहीं कहते इनकी भक्ति करो, उनकी भक्ति करो, सिर्फ अपनी भक्ति पर जोर देते हैं। अगर कोई देवी देवताओं की भी पूजा करता है तो भगवान क्या कहते हैं, वो भी मेरी ही पूजा कर रहा है, लेकिन गलत ढंग से कर रहा है, वो सही ढंग नहीं है। ठीक है। तो भगवान को पता है कि ये तो मूढ़ लोग हैं, इनको कैसे पता चलेगा मेरी भक्ति क्या करनी है, इसलिए भगवान खुद ही बोल रहे हैं। भगवान को पता है भैया भूल जाते हैं, कलयुग के लोग हैं, तो इसलिए एक ही श्लोक को 2 बार रिपीट कर रहे हैं कि 2 बार बोलूंगा तो शायद दिमाग में बैठ जाएगा। तो बहुत सुंदर श्लोक है।
मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। एक बार वो गाते हैं सब। अभी हो सकता है मैं किसी एक से गवाऊंगी, इसलिए ध्यान से सुन लो। मन मना भव मद भक्तो। अब सब सुन रहे हैं ध्यान से, सबकी आईज स्क्रीन पर है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। चलो कौन गाएगा? श्रुति, पहले तुम ट्राई करो। ऐसा क्या बोल, हाँ वेरी गुड। मेरे तक आवाज आ नहीं रही है, बोल नहीं रही हैं आप। मैं हाँ बेटा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मन मना मद भक्तो मध्याजीमा नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। हरी बोल, परफेक्ट गाया, वेरी गुड। सी, चलो एक और ले लेते हैं, बहुत गर्दन हिल रही है। यस स्नेहा। मम मम मना मम्मी भव मम्मी क्या कर रही है तुम? हाँ। मम मन मना भव भट्टो तदो मध्याजीमा नमस्कुरे मामे वैश्यसि सत्य के प्रतिजाने प्रियोसी में। हाँ, कुछ कुछ सही है, कुछ कुछ मिस्टेक है। श्रुति का परफेक्ट था। गुड, और सीख जाएंगे। यस उर्वी। मन मना भव मध्य तो मध्याजी मम नमस्कुरो मामे वैश्यसि सत्यमेते प्रतिजाने प्रियसि में। हाँ, ये जो लिखा है ना, मन मना भव मद भक्तो, नीचे भा बना हुआ है ना, तो उसको मद भक्तो पढ़ा जाता है क्या? अच्छा पढ़ लो रिद्धि, बार बार कह रही हूँ पढ़ो, बार बार मैसेज कर रही हूँ, पढ़ो बेटा। हाँ। मन मना भक्तो मना, सॉरी एक हाँ सेकेंड। हाँ, आराम से आराम से। मन मना भव भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु मामवे विश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो योजस्मि। प्रियोसी। मैं ही छोड़ दिया। मैं ही छोड़ दिया। जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे पास आओगे वही छोड़ दिया। चले जाओगे कहीं भी। अच्छा ठीक है, प्रांशी क्या कह रही हो? मैंने खेल ली। अच्छा अच्छा, बोलो बोलो, बस बोलो। हाँ हाँ नहीं, श्लोक। हाँ, यस ट्राई करो। हाँ। मन मना भव मद भक्तो मध्य जीमा नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रेयसी में। वेरी गुड, वेरी गुड, नॉट बैड। सही जा रही है, गुड। प्रियंका, मैंने गुस्सा होके कैमरा ही ऑफ कर दिया। अच्छा ठीक है ठीक है, आप भी बोल दो, आप भी बोल दो बस। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी नमस्तु माम वेश्यसि सत्यते प्रतिजाने प्रियोसि मे। हरी बोल। ये तो लगता है कि पढ़ती हुई है। यस, पूनम क्या कह रही है? मुझसे नहीं बुलवाती है? बुलवाती हूँ बेटा, पढ़ो। मन्मना भगो भक्तो मदारी हम्म। मां नमस्कुरु मामे वैश्य यसी सत्यम ते रजि रति जाने प्रियोसि मे। ये बढ़िया था। अल्लाह, हरे वो कृष्णा। लय चेंज कर दी, वेरी गुड। बट जो भी गाई थी अच्छी गाई थी, क्योंकि ये भी गाते हैं, प्रभु जी गाते हैं वाली ले। लगता है पिछले जन्म में तुमने सुनी हुई है गीता। गरिमा क्या कह रही है? इतना सुन सुन के याद हो गया है मुझे, मैं बिना देखे पढ़ सकती हूँ? ठीक है, गा लो, तुम भी गा लो।
मन मना भव भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रतियोसी में। प्रतियोसी, बिल्कुल परफेक्ट जा रहा था। प्रति, हर चीज में प्रति प्रति एक प्रियोसी में। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, नॉट बैड। आर्यन प्रभु जी क्या कह रहे हो कि मैं प्रभु जी हूं तो मुझसे बुलवाओगी? नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं, गाइए, आप भी गा दीजिए। मन मना भव मद्भक्तो मदाची मा नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोदिसी में। हरी बोल, बहुत सुंदर गाया, वेरी गुड। आयुषी गा नहीं पाएगी तो सबने गा दिया। अब हमने जिंदगी में कुछ गाया नहीं गाया, और जिंदगी में एक श्लोक तो भगवत गीता का गा ही दिया, राइट। चलिए अब इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, वो मैं पढ़ लेती हूँ। हे अर्जुन, तुम सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरा पूजन करो और मुझे ही नमस्कार करो। दुनिया के इधर उधर किसी को नमस्कार करने की जरूरत नहीं है। लीडर को, इनको उनको ठीक है सम्मान देने के लिए करना पड़ता है, बट वास्तव में सदा भगवान का चिंतन सदा करना चाहिए। वैसे तो 24 घंटे करना चाहिए, बट अब जॉब पे जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उस वक्त नहीं हो पा रहा है, तो एटलीस्ट सुबह शाम अगर हम कथा सुनेंगे तो चिंतन अवश्य ही होगा। सुबह, चाहे कुछ लोग बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जल्दी कॉलेज जाते हैं, नहीं हो पाता है, तो एटलीस्ट सुबह चैंटिंग और इवनिंग का क्लास रखो। ये 2 टाइम फिक्स रख लो अपनी साधना के। बहुत ही इमरजेंसी है, कुछ प्रॉब्लम है शरीर लेवल का या कुछ, तब बात अलग है, बट वैसे डेली डेली तो प्रॉब्लम नहीं आती ना, तो वो बिल्कुल करना है मुझे, जितना ज्यादा हो सके। छुट्टी का दिन है, किसी दिन ऑफ है, तो उस दिन और ज्यादा कथा सुनिए। मेरे भक्त बनो। भक्त कैसे बनते हैं? जब भगवान का नाम जाप किया जाता है, भगवान के बारे में सुना जाता है, भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। मेरा पूजन करो। भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र दीजिए, फूल दीजिए, फल दीजिए, कुछ भी नहीं तो जल तो दीजिए कम से कम। और भगवान को नमस्कार करना बहुत बड़ी भक्ति है। शास्त्र के अकॉर्डिंग जो भगवान को प्रणाम करता है और प्रणाम करके जब वो उठता है, तो उसका शरीर वो शरीर नहीं होता जो प्रणाम करने से पहले था, वो चिन्मय हो गया होता है। इसलिए भगवान को डेली प्रणाम करना चाहिए। कुछ लोग मंदिर में ऐसे प्रणाम करते हैं। अब ये क्या था, मेरे को समझ में नहीं आया, पता नहीं ये क्या था, समझ में नहीं आ पाता कभी कभी कोई चीज। प्रॉपर जैसे बताया गया है, प्रभु जी को दंडवत प्रणाम बताया गया है और माता जी को पांचांग प्रणाम बताया गया है, वैसे ही करना चाहिए। अब अभी हम इतने बूढ़े नहीं हो गए कि हमारे घुटने काम नहीं कर रहे हैं। भगवान ना करे वैसी स्थिति आए, अगर आती है तब उस केस में भगवान कंसीडर करते समझते हैं चीजें, बट अभी तो हमारा शरीर उस लायक नहीं है ना, हम आराम से प्रणाम कर सकते हैं। आगे का हमें नहीं पता क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़े, तो कुछ नहीं शर्माना चाहिए, आराम से प्रणाम करना चाहिए, राइट। तुलसी देवी को प्रणाम करना चाहिए, अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए, सीनियर वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए, प्रभुपाद जी को प्रणाम करना चाहिए। भगवान तो है ही, जितनी बार प्रणाम कर सको। निस्संदेह, इसमें बिल्कुल भी संशय मत करो, 1% भी डाउट नहीं है कि तुम मेरे पास आओगे। और भगवान कहते हैं जो मेरे पास आता है वो मेरे पास से फिर वापस नहीं जाता है। तो कितना सिंपल प्रोसेस है। आप देखो, आप अगर भगवान के बारे में सुन रहे हो तो अपने आप भगवान का चिंतन हो रहा है, आपको अलग से कोई चिंतन करने की जरूरत नहीं पड़ रही। आप, भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त बनो। श्रवणम इज भक्ति। मेरा पूजन करो, अपने आप में पूजा हो जाती है भगवान का सुनना। और नमस्कार फिर हम करते हैं, सुन के ही तो कर पाएंगे। तो श्रवणम कीर्तनम ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुन के ही हमें पता चलता है पूजा कैसे करनी है, सुन के ही हमें पता चलता है नमस्कार करना कितना इंपॉर्टेंट है, भगवान को जल देना, पुष्प देना, फल देना कितना इंपॉर्टेंट है। भगवान ने कहीं पे कहा है हिमालयम जावंती गच्छन्ति होता है, सॉरी, हिमालयम गच्छन्ति, ऐसा तो भगवान कुछ नहीं कह रहे कि हिमालय पे जाना चाहिए तो मेरे पास आओ। कहाँ, भगवान तो बहुत कह रहे सिंपल, घर में एसी में रहकर ही भक्ति करो। कोई जरूरत नहीं गर्मी में रहने की, वैसे रहने की, एसी में रहकर ही भक्ति कर लो, एसी में रहकर ही तुम प्रणाम कर लो, तो मेरे पास आ जाओ। और हम वो भी नहीं करना चाहते। जरा सी नई ड्रेस पहन ली, जरा सी मतलब पूरी नई ड्रेस पहन ली
और मंदिर पहुंच गए तो प्रणाम नहीं करना चाहेंगे? रज लग जाएगी तो लगने से पहले इसको हटा देंगे। और क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें ये वचन, भगवान का वचन, इस दुनिया में तो वचन तोड़ने के लिए बने हैं, बट भगवान कभी अपना वचन नहीं तोड़ते। मैं तुम्हें ये वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय सखा हो। संपूर्ण भगवत गीता में माम शब्द पर बल दिया गया है। माम मतलब मुझे, मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो, मेरा पूजन करो। मेरा मतलब कृष्ण की बात की जा रही है। कहीं पर मुझे मुझे लोग बहुत गलत एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। एक कॉलेज है, वहां पर एक मोटिवेशनल स्पीकर आए और गीता के बारे में बोलने लगे। और गीता में क्या कहा है उन्होंने, उनकी एक्सप्लेनेशन क्या थी कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भरति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब धर्म की ग्लानि होती है, कृष्ण नहीं, हम जैसे आप जैसे लोग आते हैं और हम ही धर्म को बढ़ाते हैं। अलग ही एक्सप्रेशन, तुम धर्म को बढ़ाते हो, पहले बता दो धर्म क्या होता है और तुम हो कौन, कितने दिन के लिए उस दुनिया में जो धर्म को बढ़ाओगे तुम। तो मुझे मतलब इसलिए यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं शिला प्रभुपाद कि कृष्ण को, कृष्ण की पूजा करनी है। किंतु बहुत से धूर्त लोग इस माम अर्थ का वक्त प्रत्येक व्यक्ति को मतलब बोल देंगे, उर्वी तुम तुम्हारी पूजा करो, रिद्धि तुम्हारी पूजा करो, मेरी पूजा करो, अलग से मतलब बता दो। दैट इज वेरी रॉन्ग। यहाँ पे एक बहुत एनालॉगी से समझाया जा रहा है। जब मैं कहता हूँ मेरे लिए ग्लास पानी लाए, फॉर एग्जाम्पल पूनम, मैंने आपसे कहा कि आगे बोल दो मेरे लिए ग्लास पानी लिया है, मेरा गला सूख रहा है। अब तुमने आगे किसी को पास ऑन किया, लाइक श्रुति को पास ऑन किया कि श्रुति दीदी श्रुति दीदी मेरे लिए पानी लिया आओ। तो ये लाइन गलत हो जाएगी ना। तुम ये नहीं कह सकती कि मेरे लिए पानी लिया। क्या बोलना चाहिए आपको कि मेरा नाम लेके कि इनके लिए पानी ले आओ। ये तो नहीं बोलोगी ना मेरे लिए आओ। हर कोई मेरे 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 करता रहेगा तो बात का गलत ही मतलब पहुंच जाएगा ना, और मेरे तक पानी आएगा ही नहीं। सबको मिल जाएगा पानी, मेरे को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यही नहीं बोला। क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन था नेक्स्ट टू मी, उसने ये लाइन नहीं बोली कि इनको पानी देना है, बोल दिया कि मेरे को देना है। आगे बोला मेरे को देना है, तो मेरे को करके सबको पानी मिलना है, यहाँ तक पानी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ऐसी यहाँ पे इसलिए क्लियरिफाई किया जा रहा है कि माम का अर्थ है कि कृष्ण की पूजा करनी है, कृष्ण का भक्त बनना है, कृष्ण को नमस्कार करना है, कृष्ण का पूजन करना है, कृष्ण का चिंतन करना है। जैसे वो एक गेम होता है ना चाइनीज विस्पर, वो एक के कान में बोलते हैं, फिर वो आगे पास ऑन करता है, फिर जब हम तक बात आती है तो पूरी चेंज होकर बात आती है। राइट, वही चीज है देखो। किंतु ये लोग शब्दों के माया जाल में मुझे या मैं का तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति कर देते हैं कि हम जैसे आप जैसे लोगों की बात हो रही है। तो परिणाम स्वरूप जब श्री कृष्ण मैं कहते हैं तो उनका अर्थ होता है कृष्ण, जबकि धूर्त लोग उसे अपने अपने साथ जोड़ देते हैं, जो कि बहुत भारी अनर्थ है। यद्यपि भगवत गीता विश्व में बहुत लोकप्रिय है, किंतु इतनी गलत एक्सप्लेनेशंस के कारण इसका तात्पर्य ठीक से समझा नहीं गया है। इसलिए भगवत गीता एज इट इज पढ़नी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही सही ज्ञान है। आगे भगवान ने क्या कहा है वो भगवान ने चाहा तो हम कल करेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming and keep your camera on.